आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। इतने घाव थे। तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। अगला राधा लिखो, सांगा। नाम तो संग्राम सिंह था, और संग्राम सिंह आपने क्या कर लिया, सांगा। कुंभकर्ण का कुंभा, संग्राम सिंह का संगा, ऐसे छोटे कर लिया करते। लख सिंह का लखा। तो नाम क्या है, सांगा। देखो यह भी रैमल का बेटा था। ये सारे भाई हैं, सांगा, जयमल, पृथ्वीराज। अब जो 13 थे ना रैमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर, मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा। इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो, यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था। तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा किया करती, वो भविष्यवाणियां भी किया करती, हाथ दे के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ दे के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बूढ़िया सियाणी थी बेचारी। तो उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है। मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में। जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकाली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। आप तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये दो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा। और वह जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के बड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहाँ से। सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है सेवंतरी। कौन सी जगह, कहां पर पड़ता है सेवंतरी गांव। यहाँ पे एक रूप नारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था, भगवान विष्णु का रूप नारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिदा जेतमालोत। क्या नाम है, बिदा जेतमालोत। क्या नाम दोहराता होता है, मारवाड़ का तीर्थ यात्री है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ है, एक मंदिर में रुका हुआ है। कौन से गांव में, सेवंतरी। सेवंतरी कहां पड़ता है, कौन सा यात्री रुका हुआ है, सांगा। वहां उसके मंदिर तक आया, मंदिर तक आया, और उसने बिदा जेतमालोत कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे, और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने में पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए। उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिदा जेतमल से कि भाई बंदा आया था किधर गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिदा जेतमल तो उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है, कौन बचाता है, बिदा जेतमल। कौन से गांव में, है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिदा जेतमल के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। तो वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है कि उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना, सांगो भोगे चित्रकूट सिर विदासठ है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था, सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोगे चित्रकूट। सांगा कहाँ राज कर रहा है, चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर विदा सटे, सटे मतलब होता है बदले में, सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो साटो। अदला बदली कोई बात होती है क्या बोलते हैं, आटो। सिर मतलब सिर, विदा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है, चित्तौड़। तो उस विदा का पूरा नाम क्या था, विदा जेतमालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। फिर सांगा यहां से निकलता है, और अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह है, श्रीनगर। और वहां पर एक बंदे थे, उनका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था, करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी। कौन से गांव में, श्रीनगर। कौन से गांव में, श्रीनगर। श्रीनगर कहां पड़ता है, अजमेर। लिख लो। अब भाई इधर सांगा करमचंद पंवार के पास श्रीनगर बैठा है चुपचाप, इधर समाचार मिले
कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। समाचार मिलेगी पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर दे के मार दिया। सांगा के दो भाई खिलाफ थे, जयमल भी मर गया और पृथ्वीराज भी मर गया। अब सांगा ने वापस एंट्री मारी। रायमल जी अब तक जीवते बैठे हैं। अब रायमल का एक ही जो ढंग का बेटा है वो बैठा है, वो कौन है? सांगा। तो रायमल के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? सांगा। देखो, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, फिर रायमल ने भी घोषणा कर दी भाई अगला किसको बनाना है? सांगा। जब सांगा राजा बनता है ना मेवाड़ का, मैंने आपको बताया उत्तर भारत में अपने तीन बड़ी रियासतें हुआ करती मेवाड़ के अलावा। एक थी दिल्ली, दिल्ली में उन दिनों राजा हुआ करता, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन राजा था? कोई पूछेगा कि सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। एक रियासत कौन सी हुआ करती? मालवा। उन दिनों मालवा का जो सुल्तान हुआ करता उसका नाम था नासिर शाह। क्या नाम था? ये सांगा जब राजा बना मेवाड़ का, तब मालवा का सुल्तान कौन था? तो कौन था? नासिर शाह। एक रियासत कौन सी हुआ करती? गुजरात। और गुजरात का जो उन दिनों सुल्तान हुआ करता वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद बेगड़ा। बड़ा डाकी टाइप का आदमी था, सुबह सुबह उठते नाश्ते में एक बकरा खाया करता था। महमूद बेगड़ा। तो दिल्ली का सुल्तान कौन है बताओ देखे? कौन है? सिकंदर लोध। मालवा का कौन है? और गुजरात का कौन है? महमूद बेगड़। कब? जब सांगा राजा बनता। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैंने लिखवा दिया। ये सांगा जब राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोधी। तो दिल्ली पूछ रखा था, मालवा गुजरात भी अपने याद कर ले। बाद में सांगा की इन तीनों रियासतों से लड़ाई हुई। दिल्ली से भी लड़ा वो, मालवा से भी लड़ा और गुजरात। और तीनों में इनसे नहीं लड़ा, इनके आगे वाले जो आए थे ना उनसे लड़ाई हुई थी। जैसे उसकी दिल्ली वालों से लड़ाई होती है, उसका दिल्ली वालों से युद्ध होता है खातोली का युद्ध। कौन सा होता है? खातोली। कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है। कहां पड़ती है? कोटा। लिखो देखो, खातोली का युद्ध, बैटल ऑफ खातोली। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी के बाद में जो बना था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी से उसकी लड़ाई नहीं हुई, इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई होती है। कौन सा युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी से उसका? खातोली। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। देखो, इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वॉन दिस बैटल। एक बार तो इब्राहिम लोदी हार के भाग गया भाई, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको लगा कि यार वन मोर ट्राई, या पता इस बार पार पड़ जाए। इस बार वापस होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? बाड़ी पड़ता है अपना धौलपुर में। कहां पड़ता है? धौलपुर। अगले साल वापस आ गया वो तो। कौन सा युद्ध? दूसरा, बाड़ी का युद्ध। कब हो रहा है बाड़ी का युद्ध? 1518। किस किस के बीच? सांगा और इब्राहिम। लिख लो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। मतलब सांगा ने दिल्ली वाले कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी। कितने युद्धों में? दो। कौन कौन से? खातौली और बाड़ी।